भास्कर मिश्रा और अमित पालेत सिविक सेंटर से हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भास्कर मिश्रा का मैं रुख कर लेती हूं। भास्कर, चूंकि सीक्रेट तरीके से वोटिंग कहा जा रहा था कि होगी, जिस तर्ज पर मेयर और डिप्टी मेयर की वोटिंग होगी, लेकिन 47 ऐसे पार्षद जो भीतर जाते हैं, वोटिंग करते हैं और बाकायदा बैलेट पेपर की फोटो भी खींचते हैं। और देखिए, ये सारा विवाद ही सिर्फ इसलिए हो रहा है कि क्रॉस वोटिंग ना हो पाए। इससे पहले जब डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव हुआ था तो उसमें चेयर की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि कोई भी पोलिंग बूथ के अंदर में मोबाइल या कोई पेन लेके नहीं जाएगा, और इस बात को पूरी सदन में सबने माना। लेकिन जैसे ही सदन पे आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ, मेयर चुनी गई, मेयर जब से सदन चला रही, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए उन्होंने अनाउंस किया और ये कहा कि मोबाइल ले जा सकते, इसमें कोई आपत्ति नहीं, उनको विवेक के ऊपर में है और किसी को फ्रिस्किंग नहीं किया जाएगा, किसी को रोका नहीं जा सकता है। ये किसी की निजता का सवाल है, अगर वो चाहें तो ले जा सकते। भारतीय जनता पार्टी ने तभी इसका विरोध शुरू कर दिया था, लेकिन बात नहीं मानी गई। इस बीच 47 जो पार्षद हैं वो वोट डाल चुके थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पार्षद हैं वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। उसके बाद मतदान नहीं हुआ। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 1.5 घंटे बाद फिर से मेयर ने यह माना कि चलो ठीक है, मोबाइल नहीं ले जाने देंगे, लेकिन साथ में उन्होंने एक क्लॉज जोड़ दिया कि जो हम किसी की फ्रिस्किंग नहीं करेंगे, अगर कोई ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है। ऐसे हम कह रहे हैं कि वो लेके ना जाए। फिर से एक बार विवाद हुआ, कोई समाधान नहीं निकला। आज सुबह में मेयर एक बार फिर से आती हैं और वो ये कह रही हैं कि हमने तमाम लीगल एक्सपर्ट से बात की थी और इस चुनाव में मोबाइल पे प्रतिबंध लगाना जरूरी नहीं है, इस लिहाज से अब कोई प्रतिबंध ऐसा नहीं है और इस बात को इशू न बनाया जाए और सदन की कार्रवाई शुरू हो। और जैसे ही फिर से मतदान के लिए कॉल किया गया पार्षदों को, अमित नागपाल जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो पहुंचे मंच पे और वहां पे जहां बैलेट पेपर रखा हुआ था उसको फाड़ दिया। जो आम आदमी पार्टी और खासकर मेयर के द्वारा ये कहा जा रहा था कि फिर से चुनाव इसलिए भी नहीं करवाया जा रहा कि सिर्फ 300 बैलेट पेपर हैं, 47 वोट पहले हो चुके हैं और उसके बाद इतना बैलेट पेपर बचा नहीं है कि फिर से वोटिंग शुरू हो, तो वो नहीं हो सकता है। तो अब ये देखना होगा कि जब बैलेट पेपर को फाड़ दिया गया तो कैसे अब चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही कि एक तो मोबाइल पे प्रतिबंध हो, दूसरा ये कि बैलेट पेपर जो हैं उसकी शुरुआत से, यानी फिर से जो 47 लोगों ने, जिन 47 लोगों ने वोट डाल रखा है उनको भी फिर से वोट डालने के लिए बोला जाए। और यहीं पे मामला अटका हुआ है, लगातार हंगामा हो रहा है। कुछ देर के लिए सदन की कार्रवाई बुलाई जाती है, फिर हंगामा होता है और फिर सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। कल से 13 बार। ठीक है भास्कर, हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या लगता है कोई समाधान निकल पाएगा? चुनाव की प्रक्रिया आगे कब तक बढ़ पाएगी? देखिए, भास्कर ने तो आपको बताया कि फिलहाल अंदर क्या हो चुका है। आप सुबह समझ सकती है 13 बार का स्थगन, करीब 13-14 बार स्थगित हो चुकी है, कार्रवाई हो ही नहीं पा रही। देखिए, ये पॉलिटिकल जो टसल है तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो नंबर्स है या फिर जिस लिहाज से बीजेपी चाह रही है कि ये चुनाव हो जाए और आम आदमी पार्टी चाह रही है कि उसका भी इस पर दबदबा रहा है स्टैंडिंग कमेटी में, तब तक ये गतिरोध बना रहेगा। बहरहाल जरा बाहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर सीआरपीएफ की टीम को यहाँ पर रखा गया है, तैनात किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। आप मेरे साथ आइए तो मैं आपको दिखाऊं कि फिलहाल सिविक सेंटर में एंट्री करते बाहर क्या दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पार्षद है तमाम बीजेपी के, वो इस वक्त यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, मेयर के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। और आप समझ सकते हैं कि कल रात से लगातार यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम पार्षद है वो यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात भी करते हैं। आपका नाम क्या? मनोज कुमार जिंदल। आप लोग कब से? मैं कल से 11 बजे हम जो सदन में थे वो तब से यहाँ पर हैं। आप लोगों की फिलहाल डिमांड क्या? चुनाव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, संविधान के दायरे में होना चाहिए। सारी धज्जियां उड़ा रहे हैं, तार तार कर दिया है। हमारी ये डिमांड है, आप जो है 1 नंबर से वोट कराए। आपने पहले मोबाइल अलाउ किए, बाद में मोबाइल को रिजेक्ट किया। जो आपके 45-46 वोट उसमें डल चुके हैं वो वोट हमने कहा कैंसिल कर 1 नंबर से चालू करें। हमारी इसी मांग को वो मान नहीं रही है और जो है आधे घंटे का कोर्ट जो है। अच्छा, मेयर के खिलाफ लगातार। आपका नाम? मीनू गोयल, वार्ड 63। आप लोग लगातार कल रात से यहाँ पर डटे हुए हैं। हाँ, कल सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं लगातार। एक बात बताइए कि आखिर अभी तक गतिरोध किस जगह पे? गतिरोध किस बात?
सिर्फ इस बात को लेके कि जो चुनाव है वो बिल्कुल जो है वो निष्पक्ष किया जाए, भेदभाव के साथ चुनाव नहीं किया जाए, और जो चुनाव की प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल भेदभाव के साथ चल रही है। कोई उसके अंदर ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि निष्पक्ष है। हमने अपना चुनाव जो हमने मेयर का कराया 4 बजे तक वो ओके बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से निपटा, दोनों अक्सर से निकले, लेकिन 4 बजे के बाद उनका रुख बदल गया और बिल्कुल ही बे तरीके से काम हो रहा है। अभी भी आती हैं 15 मिनट बोल के जाती हैं, 2 घंटे में आती हैं, फिर 15 मिनट बोल के जाती हैं, फिर 2 घंटे में आती हैं। कल से यही प्रतिक्रिया चल रही है। आपका नाम? ज्योति अग्रवाल, वार्ड नंबर 60, रानी बाग। जो आप लोग लगातार मेयर पे आरोप लगा रहे हैं, इस वक्त क्या दिक्कत आ रही है? एक तो है कि आप लोग मोबाइल अलाउ नहीं करना चाह रहे, कि मोबाइल अलाउ नहीं होना चाहिए। मोबाइल अलाउड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एक तो, और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से वो अपनी चीज़ दिखा रही है ना कि 10 मिनट बोलती हैं और 2-2 घंटे में आती है, इसी तरह इन्होंने पूरी रात निकाल दी है। इनको ये भी नहीं है कि हम परिवार के लोग हैं, हमारे बच्चे भी होंगे, इस चीज़ को वो बिल्कुल निगलेक्ट कर रही हैं और ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हैं। हमें उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आती हैं 10 मिनट बोलती हैं और पूरे 2 घंटे बाद आती है। क्या उनको घड़ी देखना नहीं आता कि 10 मिनट और 2 घंटे में कितना फर्क होता है? उन्होंने पूरी रात हम लोगों को इतना परेशान रखा, अपने रूम में चली जाएंगी, 2-2, 2.5 घंटे में वो वापस आ रही हैं। हम इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज हैं उनसे। आपका नाम? अनुराधा अशोक शर्मा, मटियाला वार्ड। मुझे बताइए कि क्या ऐसा क्यों लगता है कि मेयर ऐसा क्यों कर रही है? आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव करा दिया, जब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हो रहे तो वहां पर क्यों दिक्कत? मेयर मैम का जो है वो जो स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन हो रहा है वो निष्पक्ष नहीं हो रहा है। उन्होंने जो है पहले ये कह दिया कि मोबाइल और पेन्स अलाउड नहीं है मेयर और उप मेयर के चुनाव में, बट जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होने लगा तो उन्होंने कहा कि फ़ोन और पेन्स अलाउड है। बट उसके बाद जब हम लोगों ने उस पर करा ऑब्जेक्शन तो तब तक 45 वोट्स हो चुके थे। तो वो कहती हैं कि इस चीज़ को रोक दिया जाएगा, मोबाइल के यूज़ को, बट मगर वो कह रहे हैं कि वो 45 वोट्स जो पड़ चुके हैं उसको वैलिड माने। बट हम उसको क्यों वैलिड माने? क्योंकि वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए, यही मतभेद है हमारी पार्टी का। आपका नाम बताइए। शिखा भारद्वाज, सरस्वती बिहार वार्ड 58। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बैलेट बॉक्स में आई एम अज्यूमिंग, वो अज्यूम करके चल रही हैं कि 50 वोट्स पड़ चुके हैं और उसके बाद वो 5 वोटर्स अपनी पार्टी से बुला रही हैं और कह रही हैं कि बाकी फेयर इलेक्शन जो होगा वो 56 वोट से होगा, विच इज नॉट फेयर। और आप ये चाहते हैं कि टोटल वोट पे ही हो? टोटल वोट फेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हो। ये थोड़ी ना, ये कहीं भी नहीं होता कि पहले के 10 वोट इस प्रक्रिया से होंगे, फिर 10 ऐसे और फिर 10 ऐसे। बैलेट बॉक्स कभी दूसरे कमरे में जा रहा है, कभी मेयर रूम में जा रहा है। बैलेट बॉक्स का कोई अता पता नहीं है। 4 घंटे तक बैलेट बॉक्स हमें कहीं नहीं दिखा, तो हम कैसे अज्यूम कर ले कि ये जो वोटिंग हो रही है ये बिल्कुल सही तरीके से हो रही है? कि डू यू अलाउ मी टू सील इट? 4 घंटे तक बैलेट बॉक्स कहाँ था, किसके पास था, और सील आपने अकेले में क्यों किया? देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। साथ में भी बात बताइए कि आखिरकार ये जो पूरा का पूरा जो मसला भी चल रहा है, हल कैसे होगा? इसका बहुत छोटा सा हल है, फेयर इलेक्शन करा दीजिए। हम सिर्फ इतनी डिमांड कर रहे हैं कि सिक्रेसी बनी रहे वोट की, और जो वो बनाना नहीं चाह रही थी, बाद में उन्होंने अपनी गलती मानी कि मुझसे गलती हुई है और मैं वोटों की सिक्रेसी को नहीं रख पाई और अब मैं मोबाइल डिसअलाउ करती है। हमने कहा जो इतनी वोटों की सिक्रेसी लीक हो गई उनका क्या होगा? उन्होंने कहा वो हो गया जो हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो हमने सिर्फ इतना ही आग्रह किया, इतना रिक्वेस्ट किया कि मैम सभी वोटों की सिक्रेसी रखी जाए, सीक्रेट बैलेट होता है ये, तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन दोबारा करा दीजिए। एक और चीज आप तरीका पूछ रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? आई थिंक योर बेसिक क्वेश्चन वाज दैट। निगम सचिव जी ने कहा कि अगर मेयर साहिबा ऑर्डर करें तो 10 मिनट के अंदर वी कैन ब्रिंग अ न्यू बुकलेट विद अ डिफरेंट कलर ऑफ बैलेट पेपर, और उससे हम वार्ड नंबर 1 से दोबारा से री इलेक्शन कर सकते हैं। बट शी डिड नॉट अग्री टू इट। वो चाहती ही नहीं है वो कराना। वो कहनी है पहले आप ये मानो कि 50 वोट इसमें पड़ चुके हैं और 5 में अपनी मर्जी से डलवाऊंगी। ऐसे थोड़ी ना होता है। कुल मिलाकर अभी जो गतिरोध है, उस गतिरोध का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो गया है कि जो स्टैंडिंग कमेटी की
जो वोटिंग होनी है उसमें जो 50 वोट गिर चुके हैं, उसके अलावा ये अभी चाहते हैं कि फ्रेश करवाया जाए बीजेपी वाले, जबकि जो मेयर है उनका कहना है कि 50 ऑलरेडी हो चुके हैं और जो बाकी जो अब वोटिंग होगी जो बचे हुए बैलेट पेपर्स है उससे होगी। इनका ये कहना है कि गतिरोध तभी खत्म हो सकता है कि नए बैलेट पेपर्स लाए जाएं और नए बैलेट पेपर से फिर यानी कि फिर से फ्रेशली उसको शुरू किया जाए। तो कुल मिलाकर अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी ये गतिरोध चल रहा है। अब पूछते हैं कि आखिरकार, अच्छा आपका नाम? मेरा नाम धर्मवीर शर्मा है, मैं वार्ड 51 से निगम पार्षद हूँ। जब कल 11 बजे हम यहाँ पे निगम में यहाँ पे वोटिंग करने के लिए आए, जब महापौर का इलेक्शन हुआ और उप महापौर का इलेक्शन हुआ, तो इन्हीं के नेताओं ने और इसी ने शैली ओबराय ने कहा कि आप अंदर वो फोन और पेन नहीं ले जा सकते। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जबकि हमने वहाँ पर कोई अंदर फोन और पेन अलाउड नहीं किया, तो इन्होंने तो हम लेके नहीं गए और तुरंत जैसे ही महापौर की गद्दी पे आई, ये इन्होंने अपने रंग दिखाने आरंभ कर दिए और इन्होंने अंदर फोन की अलाउड किया और हर अपने निगम पार्षद को कहा कि फोटो खींच के लेके आएंगे आप। जब वहाँ पर फोटो खींच के लेके आने लगे तो हमने उसका विरोध किया और हम चाहते हैं कि यह दोबारा से निष्पक्ष से 1 नंबर से वोटिंग हो और हम इसको आज ही अपने पूरे सारे निगम पार्षद आज वोटिंग करने के लिए तैयार हैं। हम पूर्ण रूप से निष्पक्ष आज वोटिंग का अधिकार चाहते हैं और आज वोटिंग होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग की मांग है कि फ्रेश करवाया जाए वोटिंग? हमारी डिमांड केवल इतनी सी है कि सीक्रेट बैलेट के साथ फ्रेश वोटिंग करा लीजिए। प्रॉब्लम क्या है इसमें? हम तैयार हैं, आज ही चुनाव हो। हम बेशक एक दिन से पूरे परेशान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।